चलो ठीक है। ओपन सिस्टम पे हम लोग ये स्टेडी फ्लो ये एनर्जी इक्वेशन में एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को एक्चुअली क्या है ना, उस तरह इसमें क्लासरूम में कुछ प्रॉब्लम है जिसमें कि हम मटेरियल अपलोड आज नहीं कर पाए, तो इसीलिए उसको हम देख रहे हैं, उसको जैसे वो सॉर्ट आउट हो जाएगा ये हम अपलोड कर देंगे उसको, ठीक है। अच्छा, दिख रहा है, ये स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, इस क्वेश्चन में देखो, एयर एट ए टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड पासेस थ्रू हीट एक्सचेंजर। देखो समझना है चीजों को, थोड़ा सा अच्छे से समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन को सबसे पहले क्या है ना, एक हीट एक्सचेंजर यूज किया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो है चलो पहले इस क्वेश्चन देखते तब तो लोड हो रहा है। एयर एट टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक हीट एक्सचेंजर से पास कर रहा है, हीट एक्सचेंजर से ये पास हो रहा है, ठीक है। एट ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, दैट मींस एक हीट एक्सचेंजर है जिसमें कि क्या है ना कि उसका एयर जो है ना वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे से पास कर रहा है, और उसका वहां वेलोसिटी क्या है एंट्री पे 30 मीटर पर सेकेंड है। When its temperature raised to 800 सेंटीग्रेड, मतलब वो हीट एक्सचेंजर का बेसिकली काम क्या होता है, हीट एक्सचेंजर में जो भी उसमें क्या होता है ना, हीट एक्सचेंज होता है, मतलब हॉट फ्लूइड क्या होता है ना, मतलब वो ये मींस कोल्ड फ्लूइड को हीट ट्रांसफर करता है। वो अलग अलग चैनल से, एक चैनल से उसमें जो हम लोग देखेंगे, ये तुम्हारे अभी सिलेबस में नहीं है, जब तुम HMT पढ़ोगे HMT में एक आएगा हीट ट्रांसफर, ठीक है ना। इस सब्जेक्ट में हीट एक्सचेंजर एक सब्जेक्ट, एक तुम्हारा वो है लेसन है, उस हीट एक्सचेंजर में इस चीज के बारे में डिटेल तुमको पढ़ना है। तो बेसिकली क्या होता है ना, उस हीट एक्सचेंजर में दो चैनल होता है, तो एक चैनल से क्या होता है ना हॉट फ्लूइड फ्लो करता है, और दूसरे चैनल से कोल्ड फ्लूइड फ्लो करता है। इसमें क्या होता है ना, हॉट फ्लूइड जो होता है ना कोल्ड फ्लूइड को हीट एक्सचेंज करता है। ऑब्वियस है कि हीट ट्रांसफर कहां से कहां होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होगा, तो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर ज्यादा है, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर कम है, तो हॉट फ्लूइड क्या करेगा, अपने वहां से उधर से मतलब जो हीट ट्रांसफर होगा मीन्स कोल्ड फ्लूइड की तरफ होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हीट एक्सचेंजर है जिसमें कि एयर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन कर रहा है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एंट्री पे 30 मीटर पर सेकेंड है, और ये टेम्परेचर कहां तक रीच किया, 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक रीच किया। क्लियर है? हीट एक्सचेंजर का फंक्शन समझ में आया? हीट एक्सचेंजर क्या है, तो एक शॉर्ट में तुमको बताया हीट एक्सचेंजर का फंक्शन क्या है। समझ सुन पा रहे हो? यस सर। चलो, नाउ इट देन इंटर द टरबाइन with the same velocity 30 मीटर पर सेकंड। दैट मींस कहने का मतलब है कि हीट एक्सचेंजर में किसी भी तरह का वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हुआ। हीट एक्सचेंजर में जो 30 मीटर पर सेकंड में जो एयर इन किया है, सेम वेलोसिटी से वहां से एग्जिट किया और ये टरबाइन में इन कर गया, और टरबाइन की एंट्री पे जो है ना वेलोसिटी क्या है, 30 मीटर पर सेकंड है। लोड हो गया। चलो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हीट एक्सचेंजर है, वन टू, ठीक है। एंट्री पे जो है ये टेम्परेचर जो है यहाँ पे एंट्री पे टेम्परेचर भी दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी दिया हुआ है। तो उस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं टेम्परेचर जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड और वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। टेम्परेचर दिस इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब यहाँ से हीट एक्सचेंजर से यहाँ पे इन किया और एग्जिट पे जो है ना टेम्परेचर कहां तक गया, T2, वेलोसिटी सेम है, दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड, एंड इसका टेम्परेचर इज रेज अप टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मींस टेम्परेचर रेज अप टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नाउ इट इंटर्स इनटू वेयर, इट इंटर्स इनटू टरबाइन। अब ये टरबाइन में इन कर रहा है, यहाँ पे दिया और टरबाइन है ना,
टरबाइन, ओके, टरबाइन में इंटर किया तो यहाँ पे जो है इसका मतलब टरबाइन की एंट्री का मींस कंडीशन क्या होगा, 2 इज द इनलेट ऑफ द टरबाइन, जहां पे इनलेट टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड है और वेलोसिटी एट द एंट्री ऑफ टरबाइन इज 30 मीटर पर सेकेंड। अब टरबाइन में जो इन किया तो इस कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है 30% expands until its temperature fall to 650 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मींस टरबाइन में एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन कब तक हुआ, जब तक कि टेम्परेचर 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक फॉल नहीं किया ऑन लिविंग द टरबाइन, ठीक है, ओके, चलो ठीक है, 650 सेंटीग्रेड, दैट मींस मतलब ये जो है सपोज 3, यहाँ पे क्या हो गया, T3 क्या हो गया, यहां तक ये क्या हो गया, यहाँ पे मतलब इस टेम्परेचर तक वो मतलब एक्सपेंड हुआ है ना, 800 सेंटीग्रेड पे इन किया और टरबाइन में एक्सपेंशन का टेम्परेचर जो है अब क्या हो गया, एयर का जो एग्जिट टेम्परेचर है 650 सेंटीग्रेड तक इसमें एक्सपेंशन हुआ। V3 का वैल्यू यहाँ पे अभी हमको नहीं मालूम है, ठीक है, हम लोग देखेंगे इसमें आगे के टर्म में, हम लोग उसको जब सॉल्व करेंगे, ओके, हाँ, ओके, ऑन लिविंग द टरबाइन एयर इज एंटरिंग इनटू नोजल। अब यहाँ पर कह रहा है कि जब टरबाइन से जब निकला अब कहाँ गया, नोजल में एंटर किया, वेयर वेलोसिटी इज 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से निकलने के बाद अब क्या हो गया, यहाँ से निकलने के बाद अब ये आ गया नोजल में आ गया, नोजल में आ गया, ठीक है। तो नोजल का एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट पे, एंट्री पे टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, दिस इज नोजल, एंट्री पे यहाँ पर टेम्परेचर 650 डिग्री सेंटीग्रेड है, वेलोसिटी अभी हमको नहीं मालूम है, हमको निकालना होगा, देखेंगे पहले जो टर्म जो दिया होगा पहले उसको हम देखेंगे। अब एंट्री जो यहाँ से एग्जिट किया तो वेलोसिटी कितना हो गया इस पे, एयर इज एंटरिंग इन नोजल विद 60 मीटर पर सेकेंड, यस दिस इज गिवन, दैट मींस इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी जो है यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है यहाँ पे, नोजल की एंट्री पे वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, दैट मींस जो टरबाइन से जो एयर निकला उसका वेलोसिटी कितना था, 60 मीटर पर सेकेंड है। अब इस सेम वेलोसिटी से अब ये क्या हो रहा है, नोजल में इंटर कर रहा है, ओके। अब नोजल में इंटर करने के बाद जो है अब आगे इसका जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाँ ओके। अब नोजल में क्या, और नोजल में भी एक्सपेंशन हो रहा है अंटिल द टेम्परेचर फॉल्स टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नोजल में एक्सपेंशन कब तक हो रहा है, जब तक कि टेम्परेचर जो है 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो फॉल नहीं कर, दैट मींस यहाँ पे नोजल का एंट्री टेम्परेचर यहाँ 650 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब नोजल के जो एग्जिट हो रहा है वहां पे टेम्परेचर कितना हो जा रहा है, ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये एक्सपैंड हो रहा है, ये तब तक एक्सपैंड कर रहा है, और यहाँ पे वेलोसिटी डोंट नो, हमको वेलोसिटी निकालना होगा इसको से, ठीक है। तो इफ द एयर फ्लो रेट इज 2 kg पर सेकेंड, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ एयर फ्लो रेट, दैट मींस एयर फ्लो रेट मतलब क्या हो गया, बताओ कोई का नहीं, बताओ ये क्या दिया हुआ है, एयर फ्लो रेट सर मास फ्लो रेट, यस m dot yes, m dot, दिस इज 2 kg पर सेकेंड इज गिवन, मास फ्लो रेट जो है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड, अब देखो यहाँ से क्या क्या निकालना है, कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन हीट एक्सचेंजर इन किलोवाट। आपको आंसर निकालना है किलोवाट में, ध्यान रखना है ना, इस यूनिट पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन का आंसर तुमको निकालना है मतलब किलोवाट में, हीट एक्सचेंजर में कितना हीट ट्रांसफर हुआ, दैट मींस जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, हीट एक्सचेंजर में हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की तरफ हीट यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, तो ये ट्रांसफर हुआ तभी तो टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो गया ना, कि जो एक मिनिमम टेम्परेचर पे इन कर रहा है और काफी ज्यादा मतलब देख लो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन कर रहा है और 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे एग्जिट कर रहा है, दैट मींस जो हीट ट्रांसफर कितना इसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या हुआ हीट एक्सचेंजर में, फर्स्ट थिंग यू हैव टू फाइंड आउट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन हीट एक्सचेंजर। नेक्स्ट थिंग, ऑब्वियसली टरबाइन क्या है, टरबाइन इज अ वर्क आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बिट वी हैव टू फाइंड पावर आउटपुट फ्रॉम द टरबाइन assuming no heat losses into the turbine. You have to find the power output, whatever power, how much power is obtained from turbine, because you know that turbine is the work output device. So we have to find out the work obtained from the turbine. One assumption is there is no heat losses in turbine. That means what does it mean? इसका क्या मतलब है, किसी तरह का कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है, दैट मींस क्या कंडीशन है ये, क्या कंडीशन है ये, यस आइसोलेटेड टरबाइन है ना, इसमें किसी भी तरह का हीट यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये एजम्पशंस हमको ध्यान में रखना होगा।
टरबाइन के लिए क्या है, टरबाइन के लिए यहाँ पे जो है ये माना गया है कि टरबाइन जो है इंसुलेटेड है, किसी भी तरह का यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, दैट मींस Q इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, एंड नाउ वेलोसिटी एट द एग्जिट ऑफ नोजल। ऑब्वियस है कि नोजल है तो नोजल क्या है ना, एक हमारा एक डिवाइस होता है जिसमें वेलोसिटी सेवरल टाइम्स इंक्रीज होता है एट एन एक्सपेंस ऑफ प्रेशर। तो कहने का मतलब नोजल के एग्जिट में वेलोसिटी जो V4 है वो निकालना है। फिर से एजम्पशन, एज्यूमिंग नो हीट लॉस इन नोजल, यहाँ फिर से एज्यूम किया गया है कि नोजल में किसी भी तरह का कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, किसी तरह का लॉस नहीं हो रहा है, दैट मींस देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड नोजल टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू नोजल। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस केस में भी यहाँ भी ये मान के चला जा रहा है कि नोजल क्या है, इंसुलेटेड नोजल है, ठीक है, Q इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको क्या क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है हीट एक्सचेंजर निकालना है, हीट कितना एक्सचेंज हुआ, हीट इसमें किसमें किलोवाट निकालना है। फिर दूसरा क्या निकालना है, सेकंड बिट फाइंड क्या करना है कि वर्क आउटपुट टरबाइन में निकालना है, ये मतलब टरबाइन का निकालना है, ये भी किलोवाट में निकालना है। थर्ड जो है हमको निकालना है वेलोसिटी एट एग्जिट ऑफ नोजल, दैट इज V4 निकालना है V4, वेलोसिटी V4, ये भी आंसर जो होगा हमारा जो है मीटर पर सेकंड में आएगा, है ना। तो इस तरह ये तीन चीजें हमको निकालनी है। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है ना, क्वेश्चन क्लियर है ना। यस सर। सर एक बार हीट एक्सचेंजर बता दिए। हाँ, हीट एक्सचेंजर में क्या होता है ना, हम लोग देखेंगे हीट ट्रांसफर तो पढ़ोगे। बेसिकली हीट एक्सचेंजर में क्या होता है ना, दो चैनल होता है, ठीक है, एक चैनल से हॉट फ्लूइड फ्लो करेगा, दूसरे चैनल से कोल्ड फ्लूइड फ्लो करेगा। तो ऑब्वियस है कि दोनों चैनल जो है ना एक दूसरे के या तो पैरेलल डायरेक्शन में चलेगा, चाहे तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, चाहे तो पैरेलल होगा एक डायरेक्शन में चलेगा या तो अपोजिट डायरेक्शन चलेगा। तो जो पैरेलल चलता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल फ्लो, जो अपोजिट चलता है उसको बोलते हैं काउंटर फ्लो, देखेंगे हम लोग। तो कहने का मतलब हीट एक्सचेंजर में दो कैसे होता है, कंसेंट्रिक वो तुम्हारा ट्यूब होता है। तो एक में क्या होता है, तुम्हारा हॉट फ्लूइड तुम्हारा फ्लो कर रहा है और दूसरे से तुम्हारा कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो ऑब्वियसली हीट एक्सचेंज कहां से कहां होगा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होगा। तो इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे हीट एक्सचेंज होता है, इसलिए इसको आ जाता है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर इज अ डिवाइस इन विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन हॉटर फ्लूइड टू कोल्डर फ्लूइड, है ना। तो अब तुम देख रहे हो यहाँ पर मींस कोल्ड फ्लूइड क्या है, यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड, यहाँ पे एयर है, एयर जो है ना यहाँ पे इन किया 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे और आउटपुट पे कितना टेम्परेचर हो गया 800 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मींस इसका मतलब है कि इस एयर में कहीं से ना कहीं हीट ट्रांसफर हुआ। तो हीट ट्रांसफर कहां से हो रहा है, एयर में हीट कहां से एक्सचेंज हो रहा है, इसमें कोई इनर फ्लूइड ऐसा कोई हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, जिस हॉट फ्लूइड से एयर जो है ना वहां से हीट वहां से एक्सचेंज कर रहा है, एयर वहां से रिसीव कर रहा है। क्लियर है? यस सर। ओके, चलो अब हम लोग इस पे थोड़ा सॉल्यूशन में आते हैं। इसको अच्छे से कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे ना, इसमें कुछ भी क्वेश्चन आएगा यू विल एबल टू सॉल्व। बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कन्वेंशनल से एक क्वेश्चन आता ही है तुम्हारी यूनिवर्सिटी में हो चाहे गेट में भी आता, अच्छा क्वेश्चन आता है, छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा गेट में। नोजल एक सिंपल या तो नोजल होगा या तो टर्म ऐसे करके होगा। तो और जो तुम्हारा जैसे ईएस वगैरह में देखोगे जब क्वेश्चन बैंक खोलोगे तो वहां भी तुमको मिल जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट है तो एप्लीकेशन पार्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कन्वेंशनल में आपसे ये नहीं लोग पूछेंगे कि इसको प्रूफ कीजिए पी वे गामा इक्वल टू कांस्टेंट। कन्वेंशनल में इसी तरह से एप्लीकेटिव क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो चलो सबसे पहले हम लोग लेते हैं हीट एक्सचेंजर को पहले लेते हैं। हीट एक्सचेंजर देखते हैं। हीट एक्सचेंजर में पहले हम लोग आते हैं। हीट एक्सचेंजर में सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन वही है। इक्वेशन क्या है, अब देखो हमको आंसर किलोवाट में चाहिए तो हम बेटर ये होगा कि हम किलो जूल पर केजी में लेके हमको जो आंसर की जो आएगा वो किस में आएगा, मींस किलो जूल पर केजी में आएगा और उसको मास फ्लो रेट से हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर ले, क्या है कि नहीं। यदि इस तरह से भी हम लोग कर लें कि हमारा आंसर यहाँ पे जो है यूनिट हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम किलो जूल पर केजी में लिख लें और तो किलो जूल पर केजी में आएगा इसका आंसर आएगा, इसको लास्ट में मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारा आंसर जो है किलोवाट में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग पहले इक्वेशन जो है यहाँ पे किलो जूल पर केजी में लिखते हैं ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, ज्यादा उसमें क्वेश्चन को जितना हाँ 15 डिग्री है क्या? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। यस ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे हम लोग हीट एक्सचेंजर आते हैं इसका स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन है H1 इक्वेशन है। इसमें किसी को अब तो डाउट नहीं है ना इस इक्वेशन में। यदि कुछ यदि दिक्कत होगी तो ये तो फिर प्रॉब्लम की बात है, तो पीछे क्लास जाके देख लोगे
तुम्हारा सब लेक्चर डाला हुआ है उसमें। चलो अब यहाँ पे क्या क्या एजम्पशन है, हीट एक्सचेंजर है, तो ऑब्वियस यहाँ पे क्या निकालना है हमको, ये दिस क्वांटिटी वी हैव टू फाइंड आउट, कितना हीट यहाँ से ट्रांसफर हुआ। और हीट एक्सचेंजर में यहाँ पे वेलोसिटी जो है सेम है ना, एंट्री पे और एग्जिट वेलोसिटी सेम है, एंट्री और एग्जिट वेलोसिटी क्या है यहाँ पे सेम है, दैट मींस दिस टर्म विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग द हाइट, इनलेट एंड एग्जिट हाइट, है ना, इनलेट और एग्जिट हाइट का कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, दैट मींस हम ये मान सकते हैं, वी जस्ट विल सपोज दैट कि देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट मींस इस केस में हमको इसको भी हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि Z1 इक्वल टू Z2, क्योंकि इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट मींस दिस टर्म विल बी कैंसिल आउट, दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी कैंसिल आउट। हीट एक्सचेंजर में किसी भी तरह का कोई वर्क नहीं मिलता, हीट एक्सचेंजर में किसी भी तरह का, दिस इज नॉट ए वर्क आउटपुट डिवाइस, है ना, हीट एक्सचेंजर इज नॉट वर्क आउटपुट डिवाइस, इसमें किसी भी तरह का हमको वर्क नहीं मिलेगा। कोई है क्या इसमें एंट्री में, चलो ठीक है, तो हाँ, तो कहने मतलब इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस टर्म विल बी 0 आउट, ये मतलब ये टर्म तुम्हारा कैंसिल हो गया। अब तुम्हारे पास इक्वेशन क्या है, सिंपल तुम्हारे पास इक्वेशन आ गया, ये है H1 प्लस Q इक्वल टू H2, ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया ना, तो Q इक्वल टू H2 माइनस H1, H2 क्या हो जाएगा, CP_T2 माइनस T1, CP के बल देखो से पुट कर देना है 1.005 किलोजूल पर केजी केल्विन इंटू T2 माइनस T1, T2 यहाँ पे कितना है 800 डिग्री सेंटीग्रेड है माइनस 15, ये तुम्हारा डिग्री ऑफ, इसमें तुम केल्विन में तुम ये तुम करते हो तो क्या होगा, ये इसमें भी तुम ऐड करोगे, यहाँ पे ऐड करोगे 273 और यहाँ भी ऐड करोगे, यहाँ पर इसमें भी तुम ऐड करोगे 273, तो क्या होगा, और ऑलरेडी ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, इसलिए यहाँ पर 800 माइनस 15 यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं, जो कि ऑलरेडी केल्विन में ही ये हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में रखें चाहे केल्विन में रखें, बोथ विल सेम। तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेना है। किसी के पास कैलकुलेटर है, बताओ तो इसका आंसर कितना हो रहा है, कोई कैलकुलेटर लेके बैठा है, 1577.85 किलोवाट। ओके, नहीं एक्चुअली हमको तुम बताओ किलोजूल पर केजी बता दो, क्योंकि अभी हमारा आंसर जो है ना ये चूंकि यहाँ पे किलोजूल पर केजी में आएगा, तो 1.005 है कैलकुलेटर, बताओ ये है 1.005 इंटू कितना आएगा बताओ, किसी के पास है कैलकुलेटर, देखो यहाँ बैठते हो ना 371 हाँ 1.788 है ना, इसका जो यहाँ जो आ रहा है 788.92 किलो जूल पर केजी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको हमको किस में चाहिए, हमको जो है चाहिए किलोवाट में चाहिए, तो देयरफॉर Q डॉट कितना हो जाएगा, m डॉट इंटू Q, दिस इज 2 kg पर सेकेंड इंटू 788.92 किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारा केजी कैंसिल हो जाएगा, किलो जूल पर सेकंड क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारे किलोवाट में आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे कितना आ गया, इसे मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 1577.85, ठीक है, ये तुम्हारा किलोवाट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, इस तरीके से हम लोग we have seen that how much heat is exchanged in heat exchanger, how much quantity of heat is transferred, 1577. yes it is correct। तो ये तुम्हारा आ गया, आज लोग क्लास है, कौन बोल रहा है, अब्दुल्ला अंसारी, तो क्या है भाई अब्दुल्ला, तो ये तुम्हारा ये इसका है सेकंड HMT का, खैर चलो। आज कुछ है क्या तुम लोग का, छुट्टी तो नहीं ना है, नो सर, व्हाट्सएप पे, चलो ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा ये आ गया, तुम्हारा पहला बिट क्लियर हो गया। तो फर्स्ट बिट जो तुम्हारा हो गया, Q के वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, दिस वैल्यू इज
15,778 किलोवाट। ओके, दिस इज योर आंसर। तो ये पहला बिट हो गया। अब हम लोग आते हैं कि टरबाइन में वर्क आउटपुट क्या निकला है ना, टरबाइन से हमको कितना वर्क आउटपुट निकलेगा। स्टैटिक फ्लो इक्वेशन को अच्छे से समझ लेना है, इसके बाद प्रॉब्लम में तुम सिंपली तुमको पुट करना है, यू विल गेट रिजल्ट। थोड़ा सा यही अजम्पशन वगैरह पे ध्यान रखना। तो भाई टरबाइन के लिए भी हम लोग वही बात करेंगे। टरबाइन जो है, टरबाइन फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, स्टैटिक फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखेंगे। यूनिट किस में होगा, किलो जूल पर केजी में लिख लो। तो फिर से इक्वेशन जो है हाफ V1 स्क्वायर G01 प्लस Q इक्वल टू W, है ना। अब देखो इस टरबाइन में अब यहाँ पे एक्चुअली क्या क्या दिया हुआ है, एजम्पशंस पे आते हैं हम लोग, है ना। एजम्पशंस पे आते हैं, एजम्पशंस में सबसे पहला चीज ये है कि यहाँ पे इंसुलेटेड टरबाइन है, तो Q0 हो गया। टरबाइन क्या है, इंसुलेटेड है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो टरबाइन में तुम्हारा ये 0 इंसुलेटेड टरबाइन है, तो दिस टर्म में 0, ठीक है। नेक्स्ट वेलोसिटी देख लो, वेलोसिटी एंट्री पे वेलोसिटी दिया हुआ है, एग्जिट पे, दैट मींस वेलोसिटी यहां वेरी कर रहा है, दैट मींस वी हैव टू कंसीडर द वेलोसिटी, ठीक है। हाइट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट मींस हम लोग ये ले सकते हैं यहाँ पे डेल पी, यहाँ पे हम लोग 0 ले लेंगे, क्योंकि हाइट के बारे में यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो दिस टर्म विल बी कैंसिल आउट। वेट कर रहे हैं, लेट क्यों आते हो भाई तुम लोग, बार बार समझाते हैं कि चीज को। डेल पी यहाँ पे 0 हो जाएगा, ओके। तो तुम्हारा ये डेल पी तुम्हारा 0 हो गया, ओके। अब यहाँ पे जो है, ठीक है, ये तुम्हारा एजम्पशन है। इस एजम्पशन के आधार पे अब तुम्हारे पास इक्वेशन जो आ गया, इक्वेशन क्या आ गया, h1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 दिस इज इक्वल टू h2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस W, है ना। तो यहाँ से यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पे h1 ये W क्या हो जाएगा, हमको वर्क निकालना है, h1 माइनस h2 प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाय 2, यही हो जाएगा ना। W इक्वल टू एक तरफ ले आना है, तो H1 क्या होगा, Cp इंटू T1 माइनस T2, तो Cp यहाँ आप Cp दे देंगे T1 माइनस T2 प्लस Vn स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाय 2, है ठीक है ना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं, क्लियर है सर। ओके। अब पुट कर देना 1.05 किलो जूल पर केजी केल्विन। देखो बेहतर तुम प्रैक्टिस में तुम ऐसा तुम देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तो कभी भी कोई न्यूमेरिकल यदि कन्वेंशनल आता है ना, जो तुमको लिखने का है, ऑब्जेक्टिव है, तो मतलब तब तो चलो तुम अपना रफ वर्क में तुम कर लेते हो, लेकिन जब कन्वेंशनल का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो बेहतर ये होता है कि तुम उसमें यूनिट के साथ तुम उसको लिखो। इससे क्या होता है, तुम्हारा एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, तुम्हारे एक आंसर बुकलेट का बहुत ही बेहतरीन इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनी पर, कि उसमें ये जाता है कि चलो इसमें बहुत ही केयरफुल होकर एग्जाम तुम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो यूनिट भी लिखोगे, इससे क्या होगा, तुम्हारा कुछ गलती जो होती है, जैसे कैसे होता है, कभी डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, कैलकुलेट में करना है, डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं, ये सब फीडबैक में तुमको मिलेगा। तो चलो T1 माइनस T2 करेंगे, तो T1 क्या है यहाँ पे, T1 माइनस T2 है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबस्क्रिप्ट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे थे, क्योंकि ये तुम्हारा इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में सबस्क्रिप्ट में आके यहाँ पे हम लोग इस चीज को ध्यान रखोगे कि 1 को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 2 है 2 यहाँ पे क्या है, 3 है, ये मेरा इक्वेशन था, है कि नहीं, इस इक्वेशन में। लेकिन अब यहाँ पे मेरा एंट्री पॉइंट 2 है और यहाँ पे क्या एग्जिट पॉइंट 3 है, इसलिए 1 को यहाँ पे 2 एज्यूम करना है, 2 को यहाँ पे 3 एज्यूम करना है। लेकिन जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो बेहतर है कि तुम यहाँ से 2 और 3 ही तुम यूज करो, क्लियर है ना। जब तुम सॉल्व करोगे तो बेहतर है कि तुम यहाँ पर 2 और 3 तुम यूज करो, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा T1 माइनस T2, तो यहाँ पे T2 कितना है यहाँ पे, क्लियर है ना, सुन पा रहे हो ना। यस सर। हाँ, मतलब T1 यहाँ पे क्या हो गया, इनिशियल हो गया, हाँ टरबाइन का एंट्री है, T2 क्या है, टरबाइन का एग्जिट है। तो टरबाइन के एंट्री पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 800 है, एग्जिट पे यहाँ 650 है, प्लस अब एक चीज ध्यान क्या रखना है, 1000 से डिवाइड करना, ये नहीं भूलना, क्योंकि ये बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और V1 स्क्वायर में V2 स्क्वायर, वेलोसिटी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 30, एंट्री पे वेलोसिटी यहाँ 30 है, तो 30 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर,
इस तरह से तुम्हारा ये वैल्यू आएगा। ऑब्वियस ये वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा नेगेटिव आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर तुम ठीक है। तो इस तरह से तुमको यहाँ पे आ जाएगा W, यू विल गेट वर्क आउटपुट, है ना। ये तुम्हारा यूनिट किस में आएगा, किलो जूल पर केजी में आएगा। वर्क का यहाँ पे यूनिट तुम्हारा किस में आएगा, किलो जूल पर केजी में आएगा। हमको क्या निकालना है, किलोवाट में निकालना है, मतलब W डॉट निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको मास फ्लो रेट को इसे स्मॉल w से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा किलोवाट में आ जाएगा। क्लियर है, सॉल्व हो जाएगा ना। Yes, sir. ओके सर यस। अब हम लोग आते हैं थर्ड बिट इसमें सर, है। हेलो हाँ सर, बोलो। लेकिन सर टरबाइन तो पॉजिटिव पावर आउटपुट होता है ना। हाँ तो पॉजिटिव ही आएगा, तुम सब्सट्रैक्ट करोगे ना, तो ये नेगेटिव, एक्चुअली ये टर्म नेगेटिव है, लेकिन ये टर्म जो है ना, जब इसको तुम सब्सट्रैक्ट करोगे इसमें से, तो यू विल गेट पॉजिटिव वैल्यू। समझे कि नहीं, ये टर्म नेगेटिव आएगा, लेकिन तुमको सर, इसमें से नहीं आया घटाना। सर, कितना ये आया, तो नहीं आया। कितना है, सर किलोवाट में किए तो 298.8 किलोवाट। नेगेटिव आ रहा है। नो सर, नेगेटिव नहीं आ रहा है। नेगेटिव कैसे आएगा, नेगेटिव, हाँ नेगेटिव नहीं आएगा। देखो क्या है ना, जैसे तुम ये चूंकि टरबाइन से ऑब्वियस है कि तुम वर्क आउटपुट डिवाइस है, जैसे तुम इसको तो एक्चुअली ये तुम्हारे पास दो टर्म है, तो ऑब्वियसली ये टर्म तुम्हारा इससे ज्यादा रहेगा। इसका वैल्यू जो है ना, जो पहला जो टर्म है ना, इसका इससे ज्यादा रहेगा, तो तुमको सब्सट्रैक्ट करके तुमको यहाँ से निकाल लेना है। नेगेटिव नहीं आएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये क्वांटिटी जो है ना, दिस क्वांटिटी विल बी नेगेटिव, लेकिन अल्टीमेटली ये क्वांटिटी और है ना, तो ये क्वांटिटी क्या होगा, इसका वैल्यू हमेशा इससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर टरबाइन है, किसी भी कंडीशन में नेगेटिव नहीं आ सकता है। यदि नेगेटिव आ रहा है किसी न्यूमेरिकल में, दैट मीन्स वो डेटा गलत है। इसका मतलब क्या है, उस क्वेश्चन का डेटा या तो डेटा गलत है, या तो तुम्हारा कैलकुलेशन गलत है। क्लियर है ना, इस चीज को भी एकदम दिमाग में सेट रखना है। यदि किसी भी कंडीशन तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, वहां पर टरबाइन है, यू आर गेटिंग नेगेटिव वर्क आउटपुट, दैट मींस तुम चेक कर लो, या तो तुम अपने न्यूमेरिकल वैल्यू को तुम अपने कैलकुलेशन चेक कर लो, या नहीं तो कुछ यदि तुम्हारा कैलकुलेशन सही है, इसका मतलब है कि उसका यस, ठीक है। चलो ठीक है, हम लोग इसका आ गया, कितना आ गया वर्क आउटपुट, 1 पॉइंट कितना बता रहे थे, इसका आंसर वहां दिया हुआ, तुम उसको उससे मैच कर। तो ये तुम्हारा हो गया। अब आते हैं हम लोग नोजल में। नोजल हो जाएगा, कर लोगे नोजल, करके दिखाओगे। ये सर कर लेंगे। यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना, चलो थोड़ा टाइम यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी थोड़ा कुछ क्या है ना, एक्चुअली टाइम देखो, एक्चुअली है टाइम हम लोग के पास है, लेकिन वही इलेक्शन का जो पंगा है ना, ये डिस्टर्ब करता है। 5 तारीख से इलेक्शन ड्यूटी फिर से आ रहा है, प्रॉब्लम ये है, उसका इंफॉर्मेशन आ गया है हमारे पास। एनीवे चलो हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, करेंगे। तो अब इसको कन्वर्स हम लोग क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन लगता है कोई भेजा था, कोई त्रिवेदी, सर हम गोकुल से। हाँ उस क्वेश्चन को हम तुमको सॉल्व करके तुमको नेक्स्ट ला चुके हैं। थोड़ा टाइम थोड़ा सा देख, तुमको 10:40 हो गया है ना। यस सर, यस। इसको हम तुमको तुम्हारा ये नहीं तो इस क्वेश्चन को हम लोग सेकंड हाफ वाला जो है तुम्हारा सेशन है ना सर आज नहीं है, आपने तुम्हारा फ्राइडे को, तो तुम हम फ्राइडे Yes, को sir. तुम्हारा क्वेश्चन यस सर। हाँ चूंकि हम तुम्हारा क्वेश्चन देखे हैं, तो क्वेश्चन में मतलब 2 इनपुट है और तुम्हारा 1 आउटपुट है। यस सर। 2 इनपुट है, तुम्हारा इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, आज जो सॉल्व किया हो ना, इससे तुमको कुछ आइडिया मिल जाएगा, है ना। तो 2 इनपुट है, तो क्या होगा, वहां पर 2 इनपुट लेंगे, एनर्जी बैलेंस करना है ना, इनपुट हाँ, यहाँ 2 हो जाएगा। कैसे यहाँ पर देख लिया, हम लोग ले रहे हैं H1 + B1 स्क्वायर बाय 2, तो वहां पे 2 टर्म आ जाएगा, एंट्री पे 2 रहेगा और आउटपुट में तुम्हारा 1 रहेगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन अच्छा है, तो मतलब इसको ट्राई कर लेंगे सर आज, हाँ। अगर हो जाए। हाँ कोशिश करना, नहीं हुआ तो उसको हम लोग फ्राइडे को यस कर लें। तो ये तुम्हारा हो गया। देखो इसमें अब थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल हम लोग लास्ट में कर लेंगे, क्योंकि समय का थोड़ा सा वो है, तो हम लोग कुछ मेन चीजों को हाईलाइट, मतलब जो तुम्हारा मेन कंटेंट है उसको हम लोग पहले थ्योरेटिकल को हाईलाइट कर रहे हैं, अब कुछ न्यूमेरिकल में जो थोड़ा सा अच्छा कन्वेंशनल है उसको हम लोग हाईलाइट करते हुए चल रहे हैं। लेकिन हमारे पास समय अभी, जब लास्ट में सब इस सिलेबस को यदि हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारे पास समय यदि बचता है और बचेगा, यदि कोशिश करेंगे तो समय कुछ निकलेगा, तो कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो इससे क्या होगा, सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट, तुम्हारा टच में आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब तुम्हारा 60% पोर्शन जो है ना,
सिलेबस तुम्हारा 100% कवर होगा, लेकिन चूंकि कुछ प्रॉब्लम जो है, कुछ न्यूमेरिकल अभी हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम को थोड़ा सा लेते हुए चल रहे हैं, कि थोड़ा समय कुछ लिमिटेड है हमारे पास इलेक्शन उलेक्शन को लेके, और कुछ छुट्टियां उट्टियां भी काफी ज्यादा है, तो कुछ प्रॉब्लम को हम लोग कन्वेंशनल को हम लोग करेंगे, लगाएंगे, लेकिन पहले हम चाहते हैं कि तुम्हारा मतलब कम से कम मतलब 70% पोर्शन जो है ना, जो भी इसका जो तुम्हारे सिलेबस का जो मेन कंटेंट है, जो तुम्हारा थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल, जो कुछ अच्छा न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हम लोग आगे बढ़े, ताकि तुम्हारा टाइम मिलता है तो हम लोग उसमें तुमको क्वेश्चन भी डाल देंगे, जो भी तुम्हारा कुछ मींस प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए, और तुम उस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करोगे, या उसमें दिक्कत होगी तो हम लोग वैसे जो भी टाइम रहेगा वीक में, दो दिन में तुम बैठ जाओगे 2-2 घंटा करके, तो वो सब प्रॉब्लम हम लोग प्रैक्टिस करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. Okay. ओके। ये टाइम हो गया 10:43। तुम्हारा नेक्स्ट पीरियड एक्चुअली हम 10:50 में भी एचएमटी की क्लास है, नेक्स्ट पीरियड अभी उसी का है, तो उसको हम लोग अभी यहीं पे ड्रॉप करते हैं। अब हेलो सर। हाँ बोलो सर पूछना था सर, वो डिफ्यूजर और स्टीम कंडेंसर सब इम्पोर्टेंट है क्या सर? हाँ देखो, डिफ्यूजर जो है ना, तुम पढ़ोगे तुम्हारे पास ये आएगा तुमको, तुम पावर प्लांट पे डिफ्यूजर है ना, ये नोजल और डिफ्यूजर जस्ट अपोजिट होता है। जो काम नोजल तुम मतलब तुम देख रहे हो ना, नोजल का जस्ट अपोजिट डिफ्यूजर है, पढ़ना है तुमको, है ना, तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तुम्हारा, तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं सर, वो अभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्या? अभी के लिए नहीं है। डिफ्यूजर अभी तुम्हारे सामने, डिफ्यूजर का कोई भी न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने नहीं आएगा, हालांकि डिफ्यूजर भी ओपन सिस्टम है, और डिफ्यूजर में जो काम तुम जो पीके नाग में था। हाँ देखो, पीके नाग में क्या है ना, देखो पीके नाग का जो प्रॉब्लम है ना, उसमें मिक्स्ड प्रॉब्लम है। तुम पीके नाग का सब प्रॉब्लम अगर तुम उठाओगे तो वहां पर तुम पूरी तरह से कंफ्यूज कर जाओ। एक्चुअली पीके नाग में तुम्हें पूरा एप्लीकेशन टाइप का न्यूमेरिकल है, उसमें तुम देखोगे तुम्हारा आरएससी का रेफ्रिजरेशन का भी कंसेप्ट तुमको किसी को तुम देखोगे वहां पर। अब कैसे यहाँ पर तुम देख रहे हो हीट एक्सचेंजर दिया हुआ है, एक्चुअली हीट एक्सचेंजर तो अभी तो तुम्हारे एचएमटी में था, लेकिन थोड़ा सा जस्ट एक सिंपल चीज था, इसलिए तुम हीट एक्सचेंजर को यहाँ पर हम लोग डिफाइन करा इस करके आगे बढ़ गए। तो पीके नाग में क्या है ना, जो बुक जो प्रॉब्लम्स है ना, पूरा एप्लीकेशन प्रॉब्लम, उसमें तुम्हारा तुम देखोगे किसी कभी कभी उसमें देखोगे, उसमें मींस एयर कंडीशनिंग का भी उसमें कुछ मींस रेफ्रिजरेटर का भी कंसेप्ट आ जाएगा, कभी उसमें हीट एक्सचेंजर का कंसेप्ट आ जाएगा, मतलब एक मिक्स्ड प्रॉब्लम उसमें। तो मिक्स्ड प्रॉब्लम कभी भी हम लोग सॉल्व करेंगे, एक बार अच्छे से, एक बार पहले इसको अच्छे से पढ़ लो। और कुछ कुछ जैसे एप्लीकेटिव प्रॉब्लम है, तो जब इसमें एप्लीकेशन पार्ट में जाएंगे ना, तो एप्लीकेशन पार्ट में तुमको वो ये सब जो कंपोनेंट, जैसे कैसे होता है कि तुम देखोगे जैसे तुम्हारा एयर स्टैंडर्ड साइकिल, एयर स्टैंडर्ड साइकिल में जैसे तुम्हारा डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, ड्यूल इंजन है, ये सब कुछ एप्लीकेशन पार्ट है, ये सब वहां जाओगे तो बहुत सारा चीज तुम्हारा कवर हो जाएगा। कैसे वेपर कंप्रेशन सिस्टम, जैसे तुम्हारा इसमें ये आएगा तुम्हारा जैसे तुम्हारा वेपर कंप्रेशन है, तो वेपर कंप्रेशन में तुम्हारा ये जैसे तुम्हारा ये है ना, जैसे कि तुम्हारा रैंकाइन साइकिल आएगा, तुम्हारा इस कॉर्नोट मतलब रिवर्स कॉर्नोट साइकिल आएगा, वेपर पावर साइकिल आएगा। तो कहने मतलब ये सब एप्लीकेशन पार्ट में तुम्हारा ये सब चीज कवर हो, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पीके नाग का जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा इस पोर्शन को तुम कंप्लीट कर लो, थर्मोडायनामिक्स का जो बेसिक एप्लीकेशन इसको तुम कंप्लीट कर लो, इसके बाद तुम अटेम्प्ट लोगे तो तुम्हारे अच्छे से प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व होगा। ठीक है, ठीक है, यस सर, यस सर। ओके। तो हम लोग इस सेशन को यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट सेशन तुम्हारा जो है उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। अटेंडेंस जो है ना उसमें तुम लोग नाम के आगे जो है ना, कुछ लोग है ना रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर को तुम लोग ऐड कर लेना, ठीक है। कभी कभी जैसे अटेंडेंस हम नहीं ले पाते हैं, तो स्क्रीनशॉट करने से क्या होगा, तुम्हारा हम उसमें आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐड कर लेना, जो भी नाम है ना इस क्लासरूम में, उसको आगे रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें ऐड कर लेना, कैसे 051 करके है वैसे ही करके ऐड कर, ओके Okay, sir.